नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट एप्टीट्यूड पे। आज हम लोग एपी, जीपी और एचपी का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कि हम लोग एपी से और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने एपी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पे लिंक दिया हुआ है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कि एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। डेली करंट अफेयर्स और डेली जीके या फिर साइंस का लाइव टेस्ट देने के लिए नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक की मदद से, यूट्यूब चैनल के लिंक की मदद से आप डायरेक्टली जो है कि टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए और पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एपी के पहले 16 अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर है तो आपको उस सब पे ध्यान नहीं देना है। जिसका पहला पद 5 है और तीसरा पद 15 है। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला पद यानी कि एपी में आपको पता होगा कि ए से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि ए बराबर कितना है आपका 5 है। ठीक है, ए बराबर आपका 5 है। और तीसरा पद, ठीक है, अब देखिए एपी अगर आपको पहला आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ए से शुरू होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ऐसे करके आपका जाता है। तो जब ए आपका पहला पद हो गया तो ये जो ए प्लस डी होगा ये दूसरा होगा, और तीसरा पद कौन सा होगा आपका ए प्लस 2d। ठीक है, तो आपका पता चल गया ए बराबर 5 दिया हुआ है और ए प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ आपका 15। अगर ए का वैल्यू 5 यहाँ रख देंगे तो 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2d इज इक्वल टू 15। अगर 5 को हम लोग इस साइड ले जाते हैं तो ये बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 2d बराबर 10। तो d बराबर कितना है आपका 10/2 यानी कि 5। तो इस दोनों जो इक्वेशन है उसकी मदद से हमको पता चल गया कि आखिर a का वैल्यू तो दिया हुआ ही था, लेकिन d का वैल्यू क्या आया। तो a का वैल्यू कितना था 5 दिया हुआ था और d का वैल्यू कितना आया आपका 5 आया। अब क्या कह रहा है पहले 16। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि आखिर अगर सम निकालना है यानी कि उसका योग करना है तो फॉर्मूला आपका क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपका ये फॉर्मूला होता है। और n क्या है यहाँ पे, n है आपका 16, क्योंकि 16वां टर्म का निकालना है। तो 16/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका 5, फिर 16 n का वैल्यू कितना है आपका 16 माइनस 1 कितना हो गया आपका 15, 15 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका 5। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो 16/2 कितना हो गया आपका 8, फिर 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5। तो इसको अगर देखते हैं तो 5 इंटू 2 कितना हो गया आपका 10, और 15 इंटू 5 कितना हो गया आपका 75, यानी कि 75 और 10 कितना हो गया आपका 85। ठीक है, यानी कि 8 इंटू 85। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका 8 25 40 और हाथ में 4 और 8 8 64 और 4 68, यानी कि 680। तो 680 इसका हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ जो है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और डेली एप्टीट्यूड की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एपी 1 3 5 है। आपको बताना है कि एपी का कौन सा पद जो है कि 55 है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हम लोग को अगर फाइंड करना रहता है कि कौन से पद या फिर जो है कि कौन सा पोजीशन, कौन सा स्थान जो है कि 55 का है, तो ये जो आपका नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग अंतिम टर्म मान लेते हैं। ठीक है, अंतिम टर्म मान लेते हैं। आखिर क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको वही फाइंड करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो उससे पहले जो है कि उसी को अगर हम लोग अंतिम पद मान लेते हैं तो वहाँ से जो है कि सॉल्यूशन निकालने में ज़्यादा आसानी होता है। अगर हम लोग और अंतिम पद हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, टीएन से डिनोट करते हैं। टीएन बराबर कितना है आपका 55 दिया हुआ है। अगर आप ये सीरीज को ध्यान से देखोगे तो ए बराबर कितना है आपका, ए बराबर है 1, क्योंकि पहला पद है आपका। और डी बराबर क्या होता है आपका दूसरा माइनस पहला या फिर तीसरा माइनस दूसरा। तो अगर 3 माइनस 1 करोगे तो कितना आपका आया 2। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो अंतिम टर्म है आपका टी एन
फॉर्मूला क्या होता है आपका n-1 इंटू डी, और अंतिम पद कितना है आपका 55, ए का वैल्यू कितना है आपका 1, और हमको n ही फाइंड करना है क्योंकि कौन सा टर्म है, और डी का वैल्यू कितना है आपका 2। ठीक है, अगर 55 माइनस 1 इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 54, 54 इंटू n-1 इंटू 2। अगर ये 2 से कितना बार में कटेगा आपका 27 बार में कटेगा, यानी कि 27 इज इक्वल टू n-1, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस 1 यानी कि 28, यानी कि 28वां टर्म जो है कि आपका 55 है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर आपको किसी भी तरह की अगर डाउट हो जो है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम का, हम आपके डाउट का ज़रूर सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपका टर्म है आपका कि 20, 15, 10 आपका ये पी है, जिसमें कि आपको 15वां टर्म फाइंड करना है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था कि आपको ये फाइंड करना था कि जो नंबर है वो कौन सा पद है, लेकिन इसमें ही फाइंड करना है आपका कि जो 15वां पोजीशन है आपका, यानी कि 15वां पद है, उसमें कौन सा नंबर आएगा। यानी कि वहाँ पे टी दिया हुआ था, एन निकालना था, लेकिन यहाँ पे जो है कि एन दिया हुआ है, हमको टी फाइंड करना है। ए बराबर दिया हुआ है आपका देखिए 20, और डी बराबर क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। ठीक है, यानी कि 15 माइनस 20 यानी कि -5। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फार्मूला में हम लोग निकाल देते हैं। फार्मूला निकाल देते हैं कि टी हम लोग को आखिर फाइंड करना है। तो ए बराबर कितना है आपका 20 प्लस एन हम लोग को क्या है आपका 15, तो 15 माइनस 1 इंटू, और डी कितना है आपका -5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 15 में से गया तो 14 इंटू -5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 इंटू -5 कितना हो जाएगा आपका -70, यानी कि +20 माइनस 70 कितना होगा आपका -50। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरह के क्वेश्चन ही आपका एग्जाम, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, किसी पुलिस भर्ती का एग्जाम हो, पटवारी हो, सारे तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ही क्वेश्चन जो है कि एपीजीपी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल एपी डिस्कस कर रहे हैं, और अगले वीडियो में जो है कि मैं आपको जीपी से स्टार्ट करूंगा। देखिए क्या है आपका कि एपी में 5 संख्याओं का योग 30 है, और उनके वर्ग का योग 220 है। तो आपको फाइंड करना है कि तीसरा पद क्या होगा। देखिए एपी स्टार्ट कहाँ से होता है आपका ए से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फिर है आपका ए प्लस 40, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला 5 टर्म, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का योग कितना है आपका 30 है। तो अगर देखिए 5 है तो 1a, 2a, 3a, 4a और 5a, यानी कि इसका अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5a प्लस डी कितना हो जाएगा, इसमें तो जीरो देखिए 1 2 3 3 3 6 और 4 10, 10d बराबर कितना आपका 30। ठीक है, यानी कि क्या आया आपका 5a प्लस 10d बराबर आपका आया 30। अगर 5 कॉमन लेते हैं तो a प्लस 2d बराबर कितना आ गया आपका आ गया 6। ठीक है, ये आपका 6 आ गया a प्लस 2d। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग को आंसर मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ध्यान दे रहे होगे तो a प्लस 2d, और ए पी कहाँ से स्टार्ट होता है, ए पी स्टार्ट होता है आपका a से, फिर a प्लस डी, फिर आपका होता है a प्लस 2d। तो ये जो है आपका पहला टर्म होता है आपका, ये होता है दूसरा, और ये होता है आपका तीसरा। तो a प्लस 2d बराबर हमको पता चल गया कितना आया था आपका 6। तो 6 आंसर इसका हो जाएगा, जो है कि इसका वर्ग के योग से मेरे को मतलब भी नहीं है, तो इससे कोई ज़रूरत है नहीं इसका उपयोग करने का। अगला क्वेश्चन आपका कि देखिए कि ये जो सीरीज आपका दिया हुआ इसका सम आपको निकालना है, अधिकतम सम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अधिकतम सम, तो अधिकतम सम देखिए तो इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, लास्ट टर्म आपका होना चाहिए 0, तब ना यहीं पे अधिकतम होगा, क्योंकि अगर इसके बाद अगर जाओगे तो सीरीज हो जाएगा -2 -4। तो यहाँ से जो है कि 44 से लेके 0 तक यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, लेकिन यहाँ से जो है कि धीरे 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 कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज जो है कि किस तरह से बन जाएगा आपका, देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका 44 42 40 ऐसे ऐसे करके जाएगा, कहाँ 0 पर रुक जाएगा। तो इसका पहला टर्म क्या हो गया आपका 44, और अंतिम टर्म क्या हो गया आपका 0। ठीक है, अंतिम टर्म हो गया आपका 0। तो आप जो है कि पहले एंड इसका फाइंड कीजिए, उसके बाद हम लोग देखिए टी एन क्या है आपका 0, 0 बराबर ए कितना है आपका 44 प्लस एन हमको फाइंड करना है -1 इंटू, अब देखिए T2 माइनस T1 यानी कि -2, ये हो जाएगा आपका। अगर 44 को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा आपका -44 बराबर n-1 इंटू -2, ये कट गया कितना बार में देखिए 22 बार में। तो ये क्या हो गया आपका 22 बराबर n-1, यानी कि n बराबर कितना
23, n बराबर 23 हो गया आपका और अधिकतम मान फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे n बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला सम का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है आपका। और n कितना था आपका 23, यानी कि 23/2 इंटू 2 इंटू 44 प्लस 23-1 22 गुना जो है कि -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 23/2 इंटू 2a आपका हुआ, यानी कि 44 इंटू 2 कितना हो गया आपका 88 प्लस और देखिए n कितना था आपका 23 -1 कितना 22 इंटू डी कितना 42 यानी कि -2। तो ये कितना हो गया आपका 88 - 44 कितना होता है आपका 44, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 44। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भागा दोगे तो कितना होता है आपका 22 बार में। अब 23 गुना 22 कितना होता है आपका 22 इंटू 3 होता है आपका 66, ठीक है। 22 दूनी 44 और 6 कितना हो जाएगा आपका 50, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 506। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ जो है कि कमेंट करके बताइएगा कि हाँ समझ आ गया, और अपने दोस्तों के साथ जो है कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको टोटल वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट जो है कि कोई भी एप्टीट्यूड की वीडियो जो है कि आपके एग्ज़ाम चाहे ग्रुप डी आपका ये हो उससे मिस आप नहीं करोगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।